सूपनखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना? दोस्तों, यदि आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन सूपनखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। सूपनखा रामायण की एक ऐसी पात्र थी जिसकी वजह से ही प्रभु श्री राम को रावण समेत उसके पूरे कुल का विनाश करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का वध करने के बाद भी सूपनखा बची हुई थी। हालांकि रावण के वध के बाद सूपनखा का क्या हुआ, इसके बारे में रामायण में कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि सूपनखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और साथ ही मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूपनखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुस्लिम सूपनखा के ही वंशज है। दोस्तों, भले ही आज आपको ये बातें एक मनगढ़ंत कहानी लग रही हो, लेकिन आज इस वीडियो में हम सूपनखा से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, रामायण में हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को सम्मान सहित आजाद कराने के लिए रावण सहित उसके पूरे वंश का अंत कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और इसी तरह विभीषण ने धर्म का साथ देते हुए रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम का साथ दिया। इसके बाद जब श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था, उसके बाद उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारी विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद सूपनखा का क्या हुआ, आखिर वह कहां गई? इसका जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता है। दोस्तों, जब सूपनखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो श्री राम सूपनखा से विवाह करने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए सूपनखा से कहते हैं कि यदि आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती है। और फिर जब सूपनखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी सूपनखा के प्रस्ताव का ठुकरा देते हैं। इसके बाद सूपनखा श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और श्री राम को यह धमकी भी देने लगती है कि यदि वे उससे शादी नहीं करेंगे तो वह माता सीता को मार देगी। इसके बाद जैसे ही सूपनखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लक्ष्मण जी माता सीता का बचाव करते हुए सूपनखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद जब सूपनखा अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई रावण के पास जाती है और यह सारी बात अपने भाई रावण को बताती है, तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और फिर वह माता सीता का हरण कर लेता है। इसके बाद भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर इसके बाद सूपनखा का क्या हुआ। दोस्तों, कई इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि सूपनखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता का बचाव करते हुए सूपनखा की नाक काट दी थी, उसके बाद वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपाकर रखती थी। सूपनखा को जब पता चलता है कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का निर्णय लिया और वह उन्हीं के आश्रम में जाकर रहने लगी। सूपनखा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने असुरों के अमर होने के बजाय उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दिया और साथ में यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव या कोई भगवान विष्णु का अवतार या कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे मन से मानता हो, उसने यदि इस शिवलिंग पर जल छिड़क दिया तो उसी समय इस संसार से समस्त राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी कि हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। मित्रों, रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया था, आज उस स्थान को आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही आपको इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहां मकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था, जहां भगवान शंकर एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, यह वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था और दैत्य गुरु ने इसे हिंदुओं से छुपाने के लिए
सऊदी अरब के मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने सऊदी में शिवलिंग इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदुओं को पता नहीं चलेगी और राक्षसों का वंश भी सुरक्षित हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, फिर दैत्य गुरु ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का दायित्व सुपनखा पर छोड़ दिया था। उस समय सुपनखा हमेशा अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखती थी और फिर सुपनखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद सुपनखा के बच्चे उसकी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों की, क्योंकि दोस्तों आपने जब भी किसी मुस्लिम महिला को देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि वह हमेशा अपने चेहरे को ढककर रखती है और इसके लिए वह बुर्का पहनती है। मुस्लिम महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही दिखाई पड़ती हैं। जब सुपनखा अपनी नाक कटने के बाद अपने चेहरे को कपड़े से छिपाकर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थीं। मक्का मदीना में मकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए सुपनखा ने वहीं रहना शुरू कर दिया था और आज मक्का मदीना एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हिंदुओं का जाना सख्त मना है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि सऊदी अरब में जहां पर यह मक्का मदीना है, उसके आसपास दूर दूर तक कहीं भी हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाता है। मक्का मदीना में ही रहकर सुपनखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का निर्माण किया। एक रिवाज था, महिलाओं के चेहरे को ढककर रखने का यह रिवाज आज भी चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद सुपनखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम धर्म के अनुयायी है और इसलिए इस्लामिक धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। दोस्तों, सभी बातों को किनारे करके यदि इस कहानी पर गौर किया जाए कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू का मक्का मदीना में जाना साफ मना है। यदि कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा जिसने हिंदुओं के वहां जाने रोक लगा रखी है। दोस्तों, अगर ध्यान दे तो ये सारी वजह केवल एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुस्लिमों का सुपनखा के वंशज होने वाली ये बात सच हो सकती है और सारे मुस्लिम इस बात से डरते हैं कि यदि कोई हिंदू गलती से भी इस मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस संसार से संपूर्ण राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, यह राक्षस और कोई नहीं बल्कि सुपनखा के ही वंशज है। दोस्तों, भले ही ये सारी बातें आपको आश्चर्यचकित कर रही हो, पर यह सब बातें सच भी हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियम और परंपराओं को बनाया करते थे और धीरे धीरे यही सब चीजें धर्म और जातियों में तब्दील हो गई, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि यह कहानी सच हो सकती है या गलत। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कर कमेंट जय श्री राम अवश्य लिखे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।